सुंदर महिला टाइम मशीन होती है। वृद्ध पुरुष उन्हें देखकर भूतकाल में चले जाते हैं और युवक भविष्य में। अपना देश भी कमाल है। यहाँ भैंस चराने वालों की शादी टाइम पे हो जाती है और कंप्यूटर चलाने वाले 40 साल गाने सुन के निकाल देते हैं। पति हाथ पर छिलवा के और एक आंख सुजवा के घर आया। पत्नी ने घबरा के पति से पूछा, क्या हुआ, इतनी चोट कैसे लगी? पति बोला, कुछ नहीं, एक औरत ने स्कूटी से टक्कर मार के गिरा दिया और भाग गई। पत्नी, तो आपने उसके स्कूटर का नंबर नोट किया? कौन थी, कुछ तो याद होगा आपको? पति बोला, नहीं, दर्द के वजह से स्कूटर का रंग और नंबर तो नहीं देख पाया, पर वो बहुत गोरी और सुनहरे घने बाल वाली थी। उसने पीले रंग का बढ़िया सा सूट पहना था, लाल कलर की चूड़ियाँ, कानों में सोने की बालियाँ, डार्क लाल कलर की लिपस्टिक, हाथों में मेहंदी लगाई थी और हाँ, बाएं गाल पे होठों के पास तिल भी था। बस इतना बताते ही पति देव की दूसरी आंख भी सूज गई और अब हॉस्पिटल में एडमिट है। लड़की के चुन्नी सर पे रखते ही न्यूज़पेपर वाले छापते हैं, धूप ने रिकॉर्ड तोड़ा और लड़का धूप में चक्कर खाकर भी गिरा तो छापेंगे कि युवा नशे की गिरफ्त में। ये बहुत घोर अन्याय है। जमाना ऐसा है कि दिल 3-4 जगह लगा के रखो, इससे टूटेगा नहीं, सिर्फ मामूली खरोच आएंगी। जनहित में जारी। पति बोला, कैसी हो डियर, तुम मुझे मिस कर रही होगी, सोचा कॉल कर लो। पत्नी, इतना ही प्यार आ रहा था तो लड़ाई क्यों की सुबह सुबह? पति चुप हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद मन में ही बोला, यार ये तो घर का नंबर लग गया। जब कोई आपको बोले तुम्हारी सोच ही घटिया है तो तभी उसे बता दो कि मैं अभी अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अगर ट्रेन के डिब्बे में महिलाएं ही महिलाएं हो तो वो डिब्बा इंजन से भी ज्यादा आवाज करता है। संस्कृत टीचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तमसो माँ ज्योति गरमय? स्टूडेंट बोला, तू सो जा माँ, मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ। टीचर बेहोश। टैक्सी वाला बोला, साहब ब्रेक फेल हो गए, गाड़ी रुक नहीं रही है, क्या करूँ? चंपक सवारी वाला बोला, पहले तो तू ये मीटर बंद कर। टैक्सी वाला बेहोश। स्कूल में हिंदी के पीरियड में मास्टर जी ने पूछा, दुख तो अपना साथी है, सुख तो आता जाता है, अर्थ स्पष्ट करो। आज के जमाने का स्टूडेंट बोला, बीवी हमेशा घर में होती है, साली आती जाती रहती है। अब मास्टर जी ने इस बच्चे के लिए भारत रत्न की सिफारिश की है। एक स्मार्ट डैशिंग लड़का कॉलेज के किसी क्लासरूम में आया और सारी लड़कियां उसे देखते ही दीवानी हो गई। फिर उस लड़के ने आते ही कुछ ऐसा कहा कि वो सारी लड़कियां बेहोश हो गई। सोचो क्या कहा होगा? थोड़ा साइट होना बहन जी, झाड़ू लगाना है, हाय रे बेरोजगारी। पति ने शादी के दूसरे दिन अनपढ़ बीवी से चाय की फरमाइश की। बीवी ने चाय बनाई और कप हाथ में पकड़ के ले गई। पति ने कहा कि चाय ट्रे में लाते हैं। अगले दिन फिर उसने चाय बनाई और ट्रे में डाल के ले आई और मासूमियत से पूछने लगी, ऐसे ही चाट लेंगे या चम्मच ला दूं? पति बेहोश। पत्नी ने प्यार से पति का सर दबाते हुए पूछा, अजी शादी से पहले आपका सर कौन दबाता था? पति बोला, अरे पागल, शादी से पहले सर दर्द कभी हुआ ही नहीं था। उसके बाद से पति का गुर्दा, किडनी, फेफड़ा सब कुछ दर्द होना चालू हो गया। ये न्यूज चैनलों का बस चले तो तूफान के मुंह में माइक घुसेड़ के पूछ ले, बताओ कैसा लग रहा है आपको? तबाही मचा कर। समय का पहिया जरूर घूमता है। पहले एक राजा के पास 10 रानियां होती थी, अब एक रानी के पास 10 राजा होते हैं।
पुरुष तो 2 रुपया शैम्पू पाउच को इस्तेमाल करेगा और दूसरे दिन के लिए छोड़ेगा, लेकिन 150 का क्वार्टर खोलने के बाद कभी आधा कल के लिए नहीं छोड़ेगा। हद है। और बताओ, घर में पत्नी द्वारा बेइज्जती का कौन सा पैकेज ले रखा है, डेली, वीकली या फिर मंथली? शादी में दुल्हन का पर्स पकड़ने वाली लड़की खुद को वित्त मंत्री समझती है। इतिहास गवाह है कि आज तक किसी ने अपने साली साहिबा से गुस्से में बात नहीं की। ऐसा क्यों?